नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वराह मिहिर के बारे में, उनके प्रस्तावना के बारे में, उनका जन्म परिचय, ज्योतिष शास्त्र को उनकी देन और उपसंहार। प्रस्तावना। यह सत्य है कि प्राचीन समय में मनुष्य को अंतरिक्ष प्रस्तावना। यह सत्य है कि प्राचीन समय में मनुष्य को अंतरिक्ष प्रस्तावना। यह सत्य है कि प्राचीन समय में मनुष्य को अंतरिक्ष तथा उन प्रस्तावना। यह सत्य है कि प्राचीन समय में मनुष्य को अंतरिक्ष तथा उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने की रुचि अवश्य रही होगी, किंतु इस रुचि के कारण जिन्होंने अपने अथाह एवं अथक परिश्रम से गूढ़ तथा सूक्ष्म अध्ययन से इसे जानने का ईमानदारी से प्रयास किया था, उनमें आर्यभट्ट के साथ साथ ज्योतिष व खगोल शास्त्री का नाम भी विशेष ज्योतिष व खगोल शास्त्री का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। सूर्य तथा चंद्रमा के साथ साथ आँखों से दिखाई देने वाले ग्रहों की गतिविधियाँ के आधार पर जिस ज्योतिष विज्ञान की रचना की गई, उनमें वराह मिहिर का नाम इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान का संबंध मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से स्थापित किया। उनका जन्म परिचय। वराह मिहिर का जन्म ईसा सन 505 में हुआ था। बृहज्जातक में उन्होंने अपने पिता आदित्य दास का परिचय देते हुए लिखा है कि मैंने कालपी नगर में सूर्य से वर प्राप्त कर अपने पिता आदित्य दास से ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद वे उज्जैनी जाकर रहने लगे। यहीं पर उन्होंने बृहज्जातक की रचना की। वे सूर्य के उपासक थे। वराह मिहिर ने लघु जातक, विवाह पटल, बृहत्कर्क संहिता, योग यात्रा और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। वे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। वराह मिहिर की ज्योतिष शास्त्र को देन। वराह मिहिर भारतीय ज्योतिष साहित्य के निर्माता थे। उन्होंने अपने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में 5 सिद्धांतों की जानकारी दी है, जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान की जानकारी भी सम्मिलित है। उन्होंने अपनी बृहत् संहिता नामक ज्ञान कोश में तत्कालीन समय की संस्कृति तथा भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी है। फलित ज्योतिष की जानकारी उनके ग्रंथों में अधिक है। जन्म कुंडली बनाने की विद्या को जिस होरा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, उनका बृहज्जातक ग्रंथ इसी शास्त्र पर आधारित है। लघु जातक इसी ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। योग यात्रा में यात्रा पर निकलते समय शुभ अशुभ आदि से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। अंधविश्वास को भी काफ़ी बल मिला है। यदि अंधविश्वास संबंधी बातों को हम दरकिनार कर दें तो इस ग्रंथ की अच्छी बातें हमारे ज्ञान में सहायक होगी। पृथ्वी के अयन चयन नाम की खास गति के कारण ऋतुएं होती है, इसका ज्ञान कराया। गणित द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर उन्होंने पंचांग का निर्माण किया। वराह मिहिर के अनुसार समय समय पर ज्योतिषियों को पंचांग में सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों तथा ऋतुओं की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं।
अलबुरिन जब भारत आया था तो उसने भी ज्योतिष शास्त्र तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वराहमिहिर के कुछ ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। उपसंहार: यदि हमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान को जानना है तो वराहमिहिर के ज्योतिष संबंधित सिद्धांतों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। हमारे देश के कुछ पुराणपंथी ज्योतिष लकीर के फकीर बनकर अंधविश्वास पर आधारित ज्योतिष को मानते हैं। वराह ने जिस तरह रोमेश और पुलिस यूनानी पाश्चात्य ज्योतिष सिद्धांत को भारतीय ज्योतिष के साथ सम्मिलित किया था, आज के ज्योतिषचार्यों को इसकी आवश्यकता है, तभी ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान का दर्जा मिल पाएगा। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।